कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा क्यों बता। है ना? नहीं, दिल की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। आप बहुत अटैच थी ना भाई से। काश मोहब्बत नापने का कोई पैमाना होता तो मैं बता सकती थी कि मैं कितनी मोहब्बत करती थी उससे। आई मस्ट से भाई बहुत लकी थे जिन्हें आप मिली। लकी वो नहीं, लकी तो मैं थी जो मुझे उन जैसा शौहर मिला था। उन्होंने भी बहुत कदर की है आपकी। काश मैं सब कुछ देकर उन्हें वापस ला सकती। सच बताइएगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इस दौलत, जायदाद, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों में? जब इंसान अच्छा होना तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। दौलत, ये घर, ये सब कुछ बेमायने हो जाता है, सब कुछ अधूरा रह जाता है। आप सोएब को बुला लें, हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। Sure. तो कब सोचोगे? अम्मी, मैं आजकल वाकई बहुत अपसेट हूँ, डिस्टर्ब हूँ। अभी इन बातों को छोड़ दें थोड़े दिन के लिए, प्लीज। बेटा तुम कब तक हमें आजमाइश में डाले रखोगे? जल्द से जल्द सोच लो तो ज्यादा अच्छा है। मैटर ऑफ निम्रा का फोन आया था, उसने हिना के लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता भेजा है, पढ़ा लिखा है, सरकारी ऑफिसर है। मैं यही सोचती हूँ कि पहाड़ जैसी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप ही मानेंगी? बेटा इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम उससे कायल करने की कोशिश करो। ठीक है अम्मी, मैं बात करती हूँ आप ही से। अच्छा, तो आप लोग मेरी दूसरी शादी करने के प्लान बना रहे हैं? आदिल के बगैर तो मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। हिना, मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हारी तन्हाई देखी नहीं जाती। आप प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो औरत शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद बेवा हो जाए, क्या जिंदगी की खुशियों पे से उसका खत्म हो जाता है? देखो बेटा, अल्लाह का भी हुक्म है, घर में अगर कंवारी बैठी हो और बेवा बैठी हो तो सबसे पहले बेवा की शादी करो।
संभलने का थोड़ा वक्त चाहिए। माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया, अब तो तंग करने लगा है। जब से इसके पैर लगे हैं टिकता ही नहीं, कभी किसी चीज को पकड़ता है, कभी किसी चीज में घुसता है। ये लो ओहो मम्मी, मनाल का बेटा वो अपनी दोस्त की दावत में गई है। ड्राइवर को बता दिया था ना? हाँ कुछ समझा के तो गई थी बेटा। चलो ठीक है, मैं कमरे में हूँ। हिना बेटा वो जरीना का फोन आया था, उसने मनाल के लिए कोई रिश्ता देखा है। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम एक दफा खुद बात कर लो सरमद से, तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं बात कर लूँगी उससे। चलो आप आराम कर। सरमद जी देखो बेटा, तुम मनाल से शादी नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन तुम इस लड़की के लिए अब इनकार नहीं करोगे ना। हुई बेटा इंजीनियर है, हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और देखो कितनी खूबसूरत भी है वैसे खूबसूरत। बस फिर अब तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते। क्या हो गया है मामा, कुछ जबरदस्ती है क्या यार? हाँ, अब तुम हाँ करो या ना, मैं इस लड़की के लिए रिश्ता पक्का कर दूंगी। आप ना खामखा मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं। देखो बेटा, अगर जरा बराबर भी मेरी फिक्र है ना तुम्हें, तो तुम इनकार नहीं करोगे अब। नहीं, ये एक्सप्रेशंस के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ब्लैकमेलिंग, नहीं। लगता है माँ बेटे में फिर कोई गर्मा गर्म बहस चल रही है। और नहीं तो क्या यार, एक्सप्लॉइट कर रही है मुझे। कह रही है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो जबरदस्ती इस लड़की से मेरी शादी कर देंगी। ठीक तो कह रही हैं, हद होती है टाल मटोल की। अब तुम्हें भी इनकी तरफ ओह गॉड, आप भी कोई फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम्हें एक चॉइस दे रहे हैं। मिनाल के बारे में सोचो, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ठीक है फिर, मुझे कल तक तुम्हारा फाइनल फैसला चाहिए। इतनी जल्दी?